जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम आपको हाई स्कूल की एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंतःप्रदब्बी जालिका की आंतरिक संरचना के बारे में बताना चाहता हूं। आपको दिख रहा होगा साथियों कि अंतःप्रदब्बी जालिका की संरचना किस प्रकार से आप क्षैतिजवत जो है दिख रही है, और उसकी आंतरिक संरचना के अंतर्गत मैंने आपको तीन छोटे छोटे संरचनाएं निकाल करके दिखाया है। साथियों आपको बता दूं, यहाँ पर दिख रहा है ये जो नाली जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इसके बीच में जो खोखला स्थान होता है उसको हम लोग गुहा कहते हैं। अच्छा, ये जो गुहा है अंतःप्रदब्बी जालिका की है, इसलिए मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया अंतःप्रदब्बी जालिका की गुहा। ये जो नाली जैसी संरचना दिख रही है, इसके बीच में जो खाली जगह है इसी को गुहा कहते हैं, अंग्रेजी में कैविटी कहते हैं। अब आपको साथियों बता दूं, ये जितनी भी नालीदार संरचनाएं दिख रही हैं, इसके ऊपर जो आवरण है, यहाँ पर दिख रहा है, मैंने तीर आपको दिखाया, एरो से इंडिकेट किया है कि जो आवरण है नलिकाओं की, इसको हम लोग कहते हैं कलाएं। अंतःप्रदब्बी जालिका की कलाएं जो है, अर्थात जो नाली जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इसके आवरण को हम लोग कलाएं कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं अंग्रेजी में। साथियों आपको बता दूं कि अंतःप्रदब्बी जालिका के अंदर ये छोटे छोटे जो धब्बे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, सरसों के दाने की जैसी, ये वास्तव में राइबोसोम है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम का वास्तव में जो काम है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना है। मित्रों आपको बताऊं, राइबोसोम अगर ना हो तो हमारे अंदर प्रोटीन कैसे बन पाएगा, तो अगली बात करेंगे। आपको साथियों बताऊं कि इसके राइबोसोम के साथ साथ अंतःप्रदब्बी जालिका के अंदर द्रव्य भरा होता है, जिस द्रव्य को हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स कहते हैं। जितने भी द्रव्य भरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अर्थात अंतःप्रदब्बी जालिका में जो भी द्रव्य भरा होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। साथियों आपको बताता चलूं कि इस अंतःप्रदब्बी जालिका के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमको तीन तरीके की संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक संरचना ऐसी होती है जो लंबी होती है, चपटी होती है, सख्त होती है, लचीली होती है। देखिए आपको दिख रहा है, लंबी है, चिपटी है एकदम, इसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टरी जो संरचना होती है वो अंतःप्रदब्बी जालिका की चपटी संरचना होती है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर होती है। आपको साथियों बताऊं कि अंडाकार गोलक से जो भरी हुई संरचना है, इसको हम लोग आशय कहते हैं। ध्यान देना है, देखिए लगभग ये अंडाकार दिख रही है और इसमें द्रव्य भरा हुआ है, पुटिका के अंदर द्रव्य भरा हुआ है, तो इसको हम लोग आशय कह रहे हैं। आशय जो होता है वो अंडाकार संरचना होती है। साथियों तीसरी संरचना की अगर हम बात करें तो ये देखिए आपको दिख रहा है शाखावत, इसमें शाखाएं निकली हुई हैं, मतलब कि ऐसी नलिकाएं जो शाखावत हों, जिसमें जो है एक से अधिक शाखाएं निकली हों, ऐसी संरचनाओं को हम लोग नलिकाएं कहते हैं। तो मित्रों आपको बताता चलूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, अर्थात अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है, केंद्रक आवरण तथा कोशिका द्रव्य के बीच कोशिका कला को जोड़ने का कार्य करती है, अर्थात कोशिका द्रव्य से केंद्रक के बीच जो है घुलित पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य जो है वो अंतःप्रदब्बी जालिका की। साथियों अंतःप्रदब्बी जालिका कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पाई जाने वाली एक कोशिकांग है, जो केंद्रक आवरण तथा कोशिका द्रव्य के साथ जुड़ी कोशिका कला से जुड़ी होती है। इस प्रकार से साथियों अगर आपको और भी अधिक डीप जानकारी लेना है तो आप कमेंट में जो है कम से कम एक बार जो है बता ही दीजिए, जिससे हम आपको और अपडेट देते रहें। परीक्षा नजदीक है। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए जो है आप कम से कम जो है लोकेश एजुकेशनल थीम्स को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको जो है हमसे प्राप्त करना है तो कम से कम एक बार तो घंटा तो दबा ही दीजिए। इस प्रकार से अपनी वाणी को विराम देते हुए आप देख रहे थे जो है लोकेश एजुकेशनल थीम्स को। जय हिंद, नमस्कार साथियों।